नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं विनोद शर्मा। आज मेरे साथ हैं करौली के पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, कांग्रेस के कद्दावा लीडर हैं करौली जिले के। इनके एक पत्र से कांग्रेस में हलचल मच गई है। कांग्रेस में जो प्रत्याशी चुनाव हारे थे, 15 प्रत्याशियों ने एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है। पत्र में क्या लिखा, कांग्रेस राजनीति में क्या उससे हलचल हुई, आज हम विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे। दर्शन जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जयपुर में जो मीटिंग हुई आपकी, पत्र में क्या लिखा, क्या हलचल हुई, इसके बारे में बताओ। हमने माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, गोविंद जी डटोसरा साहब को ये लिखा है कि भाई जो हमारे मूल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हमसे यहाँ थोड़े से मार्शल से बसपा का विधायक बना, कई निर्दलीय बने, तो हमने ये मांग किया कि जो हमारे 50-55 हज़ार जो मतदाताओं ने हमको वोट दिया था, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों की सुनवाई हो रही है। जब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी तो कार्यकर्ता क्या करेगा। तो हमने माननीय सोनिया गांधी जी से मिलने का टाइम मांगा है और ये कहा कि भाई हमारी जो समस्या है, कार्यकर्ता की जो समस्या है, तो उसका समाधान किया जाए, जिससे कम से कम ये कार्यकर्ता पार्टी तो बची रहे। आज कांग्रेस का जब मूल कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो उस पार्टी से फायदा क्या है। हम कार्यकर्ता के लिए तो लड़ने लड़ाई भाई, चाहे वो नगर पालिका में मनोनीत पार्षद हो, चाहे वो जिले में जो कमेटियों में सदस्य हों, तो कम से कम कांग्रेस का आज कार्यकर्ता किसी पद में पहुंचेगा तो कांग्रेस के लिए मेहनत करेगा। जो व्यक्ति बसपा से आया है या वो अन्य पार्टी से आया है, वो पार्टी के लिए क्यों मेहनत करेगा, उसका पार्टी से क्या लगाव है। हमारे फादर 1977 में मात्र इस करौली जिले से मात्र एक विधायक चुने गए, जो कांग्रेस के मात्र इस जिले में एक ही विधायक थे। इंदिरा जी के टाइम में 77 में जब इमरजेंसी लगी तब मात्र करौली में एक ही सीट आई कांग्रेस की। हम 77 से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, इंदिरा जी के टाइम में जेल गए, कांग्रेस के लिए संघर्ष किया। इससे पहले जब हम मात्र 21 विधायक थे, जब भी हमने लगातार 5 साल तक जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हमने कांग्रेस के लिए मेहनत की और कांग्रेस को 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। और जब आज हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो ये सम्मान कम मिलेगा। पायलट साहब ने 5 साल मेहनत की, डंडा खाए, जगह जगह गए, उनने मेहनत की और सभी नेताओं ने, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सबने मेहनत की। उसका परिणाम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आज ये हालात है कि जब कार्यकर्ता को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो जब ये 5 साल जब सरकार चली जाएगी, जब उन कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। आज पूर्वी राजस्थान में ये 5-7 जिले हैं हमारे पूर्वी राजस्थान में, जब इन कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, ये कार्यकर्ता क्या करेगा, कहाँ जाएगा। फिर कार्यकर्ताओं को सम्मान, कैसा सम्मान चाहिए आपको? भाई कार्यकर्ताओं को अब नगर पालिका में जो पार्षद हमारे यहाँ मनोनीत ठहरे हैं, वो लोग ना तो पूर्व कांग्रेस के लोग हैं और जो जिले में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जब उनको अधिकार ही नहीं मिलेगा तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा, किसके लिए मेहनत करेगा। तो हम तो माननीय सोनिया गांधी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डटोसरा साहब से, पायलट साहब से ये मांग करते हैं कि मूल जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, आज उसको उसका लगातार सेवा कर रहे हैं। जो कांग्रेस कार्यकर्ता का काम हो, हम प्रयास करते हैं उस कार्यकर्ता का काम होना चाहिए। चाहे वो करौली शहर में आज ये हालात हैं कि नगर परिषद द्वारा लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप ये बताएं, नगर परिषद के मामले में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जो पत्र लिखा है, पत्र में आपने साफ तो लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं राजस्थान में नहीं हो रही है। ठीक है, करौली में किस प्रकार सुनवाई नहीं हो रही है? क्या आप करौली चुनाव लड़े और यहाँ करौली में यूँ सुनवाई नहीं हो रही है कि जो नगर परिषद में अभी मनोनीत जो पार्षद हुए हैं, उनमें किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को मनोनीत नहीं किया गया है। एक भी कांग्रेसी वर्कर नहीं, एक कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता, बता दें कौन सा कांग्रेसी कार्यकर्ता मुझे। ठीक है। और इससे पहले पंचायत चुनाव में जो हुए थे, नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को मात्र 15 सीट मिली। नगर परिषद चुनाव में 15 सीट मिली। 55 टिकट दिए कांग्रेस के, जिन लोगों को टिकट दे दिए जो कांग्रेसी नहीं थे, जिनको जब दे दिए तो चुनाव हार गए। फिर भी हमने ये प्रयास किया कि भाई कांग्रेस का करौली में बोर्ड बने और हमने ये ऐलान भी किया था कि कांग्रेस 100% वोट बनेगा, तो निर्दलीय सारे करौली में कांग्रेस का बोर्ड बन गया।
लेकिन उसके बाद अब ये मनोनीत पार्षद हुए, इसमें भी कोई कार्यकर्ता का नाम नहीं। हाँ। जिले में जो कमेटियां बननी है उसमें भी कोई कार्यकर्ता का काम नहीं, नाम नहीं। तो ये कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? आज हमको 55,000 50,000 जो लोगों ने वोट दिया है, भाई वो काम के लिए कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? आएगा तो हमारे पास ही कार्यकर्ता, क्योंकि हम आज से नहीं, हमारे फादर 77 में जब एमएलए थे, मात्र एक सीट दी थी जिला कांग्रेस कमेटी के, 77 में जिला अध्यक्ष रहे, इंदिरा जी के टाइम में जेल गए। जब से हम कांग्रेसी हैं। अब कोई बसपा से आ रहा है, कोई सपा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अपने लाभ के लिए सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। विधायक जी, सीधा सवाल आपसे ये है, गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट साहब को बाहरी बताया, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पायलट साहब कोई बाहरी नहीं है। 80 से इनके फादर यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, भरतपुर से चुनाव लड़े, दौसा से चुनाव लड़े, और इनकी माँ हिंडोली से चुनाव लड़ी पायलट साहब की। पायलट साहब खुद दौसा से चुनाव लड़े, अजमेर से चुनाव लड़े। रामकेश जी पहले बसपा से चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। रामकेश जी को खुद को ये पता नहीं है कि मैं किस पार्टी में रहूंगा और कौन सी पार्टी में जाऊंगा। वो कांग्रेसी, रामकेश जी कब के कांग्रेसी हैं। रामकेश जी ने तो जमीनों का व्यापार किया है, आज भी वो व्यापार करते व्यापारी है। रामकेश जी तो लोगों से, गरीब लोगों की जमीन कम कीमत पर खरीदते, ज्यादा में बेचते हैं। आज भी गंगो प्लॉटों का धंधा करते हैं उसमें, जयपुर में। भाई जमीन वो है, ये तो भूमाफिया है रामकेश जी। तो ये तो लोगों की सस्ते दर पर जमीन खरीद के जमीन खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं लोगों को। नहीं, जमीन खरीदना भूमाफिया कैसे हुआ? अब मैं गरीब आदमी हूँ, वो तो 1 लाख में ले ले, 10 लाख में तो भूमाफिया ही तो। अच्छा, हाँ। तो वो पायलट साहब को बाहरी बता रहे हैं? पायलट साहब कोई बाहरी नहीं है। पायलट साहब की जब से पैदा हुए, जब से राजस्थान में ही पायलट साहब। और उन्होंने ये भी कहा सचिन पायलट को बाहर चलाना जाना चाहिए, कांग्रेस को फायदा होगा। पायलट साहब क्यों जाना चाहिए, आप बताओ भाई। पायलट यहाँ का, यहाँ से जब पैदा हुआ है पायलट, राजस्थान में तो पैदा हुआ है पायलट। उसके बाद जब 80 में जब चुनाव आए, चुनाव लड़े, तो पायलट तो ये सब यहीं तो पैदा हुए। पायलट साहब बाहर के हैं कहाँ पर, बताओ। तो रामकेश जी ने आरोप क्यों लगाए, क्या सोचते हैं? देखो, रामकेश जी मंत्री बनना चाहते हैं कि भाई मंत्रिमंडल में मेरा नंबर कैसे आवे। वो तो मंत्री बनने के चक्कर लालच में कुछ भी कैसे सकते हैं। ये 5 ने पानी का मुद्दा उठाया। हाँ, 5 ने का पानी का मुद्दा उठाया कि पायलट साहब की जाति के लोगों ने रोक रखा है। कुछ नहीं है इसमें, हमने भी पैरवी करी कि नहर का पानी उसको मिलना चाहिए, नहर वालों को। लेकिन रामकेश जी की हरदमा के कारण ये पानी नहीं खुला। रामकेश जी क्या हरदम होता है? ये थी कि पहले 10-12 आदमी के रोडलाल जी डॉक्टर साहब ने कांड करवा दिया, उसमें 4-5 आदमी मर गए। उसके बाद इनने बीड़ा उठाया तो झगड़ा होने की संभावना है। इससे कहा कि जब तक इसका चंबल का पानी 5 में नहीं आएगा, जब तक ये पानी दूसरी जगह नहीं मिल सकता। क्योंकि भरतपुर में राष्ट्रीय घना पक्षी केंद्र है, तो जब आवश्यकता पड़ी है सरकार को, राज्य सरकार को, जब उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है तो समय समय पे पानी घने के लिए खोलना पड़ता है। इसलिए सरकार ने इसको, जो थोड़ा बहुत पानी स्टोरेज होता है, महावीर जी का मेला आता है हर साल, तो कुछ उसके लिए पानी छोड़ना पड़ता है। इसलिए सरकार ने भाई नहर में तो कुछ छोटे मोटे पानी यार वहाँ कहा है कि लोगों ने कुंडा बना रखे हैं क्षेत्र में, तो वो बरसात के टाइम में सारे कुंडा भर जाते हैं, गंगापुर, नागौती, महावीर जी, तो उससे लोगों का काम चल जाता है। तो वहाँ पानी को ऐसी आवश्यकता नहीं है, घना के लिए, महावीर जी के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सरकार इसको स्टोरेज रखती है, और जब इस पानी को खोला जाता है, जब वहाँ आवश्यकता होती है पानी, तब खोला जाता है। तो फिर रामकेश जी आरोप क्यों लगा रखे कि गुर्जर एक तरीके से गुर्जरों ने पानी रोक रखा है? गुर्जरों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना गुर्जरों को कोई मतलब। यहाँ में 7 जातियाँ हैं, मीणा भी हैं, गुर्जर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाटव भी हैं। 7 जात के जो लोग हैं सब इस बंद में, इनको जो पानी भरा रहता है नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ पायलट की जाति को टारगेट कर रहे हैं ना। पायलट जातिवाद में है ही नहीं। पायलट वो रामकेश जी कर रहे हैं उसकी तरफ। वो रामकेश जी अपने स्तर पे करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब पायलट जातिवाद करते तो आज राजस्थान में सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। तो आज राजस्थान सरकार कैसे बनती है बताओ? 100 MLA कैसे जीतते भाई? आज राजस्थान में सरकार नहीं बनती अगर पायलट साहब जातिवाद करते। क्योंकि ये लोग तो पहले बसपा से लिए, रामकेश जी बसपा से लिए, फिर टिकट नहीं मिले, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। तो जब ये कांग्रेस ही, तो इनको आज हमें टिकट कांग्रेस नहीं दे, हम कांग्रेस से सिपाही हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी के आधार पर तो हम लोग हैं। और
जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये कभी बसपा में चले जाते हैं, कभी सपा में चले जाते हैं, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो आरोप लगाने का कारण क्या है, क्यों आरोप लग रहे हैं? भाई अब वो टिकट तो एक कोई मिलता है। दुर्गालाल जी जो वहाँ 3 बार विधायक रहे, उनके बच्चे को टिकट मिला गंगापुर से। वो कांग्रेसी है, 3 बार वो कांग्रेस से विधायक रही है, प्रधान रही है, तो पार्टी ने जो उचित समझा उसको टिकट दे दिया। अब रामकेश जी को टिकट पायलट साहब के हाथ में तो था नहीं टिकट, भाई रामकेश जी को टिकट दे दो। पार्टी जिसको देगी, जिसको उम्मीदवार आई वही चुनाव लड़ेगा। इस बात को नाराज है, भाई इनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस। अच्छा, इस बात में नाराज है। और पानी का जो मामला है वो आरोप गलत है उनका। गलत आरोप है पानी का आरोप है। पानी का आरोप गलत है क्योंकि पानी की जो समस्या है, ये घने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है भारत में। और इधर महावीर जी का मेला आता है, राष्ट्रीय मेला है, उसके लिए पानी छोड़ना पड़ता है। इस हिसाब से जब तक, और फिर कमांड क्षेत्र जो एरिया है उसकी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 13 करोड़ रुपया सैंक्शन करे इसके लिए। 13 करोड़ में जब तक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक तुम्हारा काम कमांड क्षेत्र का पूरा नहीं हो तब तक इस पानी को नहीं खोला जाए। अगली क्या प्लानिंग है आप लोगों की? अगली प्लानिंग ये है कि एक फेज का काम पूरा हो चुका है 5 का। नहीं, जो विधायकों ने पत्र लिखा है, पूर्व विधायकों ने, उस बारे में क्या प्लानिंग है? उसमें हम विचार विमर्श करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलेंगे, सोनिया गांधी से भी मिलेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हक मिलना चाहिए, जिससे कांग्रेस एक राजस्थान में स्थिति मजबूत रहे। उसके लिए आप प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे। और अभी कांग्रेस वर्कर को उनको हक नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा।